रोड जब बन रहा है तो एसपी ने कैसे झूठा बयान दिया? मतलब एसपी डीजीपी को बरगला रहा, हम डीजीपी से बात करते हैं कि जब रोड बन रहा है तो रोड नहीं बना है, इसके चलते हंगामा है। नहीं सर, हर 3 साल 5 साल पर रोड हंगामा कर रहा है। नदियामा रामगढ़ प्रखंड रामगढ़ थाना 445 सर। जो प्रत्याशी हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे भी उन्होंने अपनी समस्या को बताया है। तो यहाँ गांव में आए थे और लोगों के द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। मैंने देखा कि उनकी गाड़ी पे कुछ कीचड़ और गोबर जैसा भी दिखाई दे रहा था। और यहाँ से थोड़ी दूर ही गांव है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ देखूँगा। और फिर इसमें इतना तो तय है कि जिन भी लोगों के द्वारा ये हरकत की गई, पुलिस उसमें बहुत कड़ा एक्शन लेगी। इसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, इन्वेस्टिगेट कराएंगे और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उन पर बहुत सख्त कार्रवाई। स्थानीय पुलिस पर भी डिप्टी सीएम का आरोप है सर कि पुलिस पर कार्रवाई नहीं की। वो हम लोग बिल्कुल देखेंगे कि पहले से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, उस मामले में भी गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, वो हम लोग बिल्कुल देखेंगे। इसमें अगर कहीं किसी की लापरवाही होगी तो वो भी कार्रवाई। क्या लगता है सर, निष्पक्ष चुनाव का दावा हुआ उसके बाद? नहीं, बिल्कुल चुनाव निष्पक्ष ही चल रहा है, इसमें कहीं कोई ऐसी दुराय नहीं है। जितनी मेरी अभी फोन पे भी वार्ता हुई है तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि मतदान कोई प्रभावित हुआ हो और या कोई बूथ डिस्टर्ब हुआ हो। अभी तक मेरे पूरे क्षेत्र में मुंगेर रेंज में 3 जिला में आज चुनाव है और तीनों ही जिला में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है और कहीं भी वोटिंग प्रभावित नहीं हो रही है। जो ये घटना अभी प्रकाश में आई है, क्योंकि मैं जस्ट अभी आया ही, मैं जाके वहाँ देखता हूँ। इसमें जो भी इसमें फलाफल होगा वो आप लोगों को हम लोग अवगत करेंगे। थैंक यू सर। काफिले पे हमला हुआ है। देखिए, हमला शब्द बोलना बहुत इसके लिए उचित नहीं होगा। माननीय उप मुख्यमंत्री इस गांव में आए हुए थे, यहाँ पे शांतिपूर्वक पूरा मतदान चल रहा था। स्थानीय लोगों ने विरोध किया है, नारेबाजी की है और हम लोगों ने देखा है कि उनकी गाड़ी के ऊपर गोबर भी फेंका हुआ था। व्यक्तिगत रूप से कोई मतलब फिजिकल कोई असॉल्ट नहीं किया गया है, कोई ऐसी कोई चोट नहीं है, गाड़ी में कोई तोड़फोड़ नहीं है। लोगों का एक आक्रोश था और चूँकि चुनाव का समय है, गाँव में रोड नहीं बनी हुई थी, इसलिए लोगों ने अपना एक विरोध किया है। ये विरोध और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन लोगों को ये बात समझ में आई है। मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। बूथ के ऊपर किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं हुआ है। बूथ के बाद गांव में जाते हुए गांव के लोगों ने विरोध किया है और डिप्टी सीएम साहब ने इसके बाद फिर गांव का भ्रमण भी किया है। लोगों ने अपनी बात रखी उनसे, तो यही मामला है। और जो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो लोग इसको बयान देते हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। हाँ सर, कोई कंप्लेन मिला है विजय सिन्हा की? लिखित नहीं मिला है, मौखिक रूप से उन्होंने निश्चित रूप से शिकायत दर्ज कराई है कि उनको गांव में जाने से रोका गया है। एक कैंडिडेट के रूप में उनका ये पूरा अधिकार बनता है कि वो अपने बूथ का भ्रमण कर सकें, अपने क्षेत्र का भ्रमण कर सकें और किसी व्यक्ति को कहीं भी जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लोगों ने अपनी बात रखी है, वो भी उनका अधिकार है। कोई कंप्लेन मिली, सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।